हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर सेकेंडरी से हमेशा लेग क्यों होता है। तो दोस्तों इसका रीज़न मैं वेक्टर डायग्राम से बताता हूँ। वेक्टर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो I0 है वो नो लोड करंट है। नो लोड करंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू और लॉस को ओवरकम करने के लिए जो करंट लगता है वो IW। तो दोनों का वेक्टर सम I0 यानी कि नो लोड करंट होता है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। अब यह मैग्नेटाइजिंग करंट एक टाइप का रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से ही पावर फैक्टर प्राइमरी का पुअर होता है। अब दूसरी बात, सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। अब I2 का रिवर्सिंग करंट I2 डैश जो कि प्राइमरी में फ्लो हो रहा है, आप वेक्टर डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये I2 डैश और I0 दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो I1 मिल जाएगा। ये I1 प्राइमरी का टोटल करंट है। अब प्राइमरी का वोल्टेज और करंट V1 और I1 दोनों के बीच में कुछ एंगल आ रहा है, तो इसकी वजह से cos phi पावर फैक्टर कम हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से प्राइमरी का पावर फैक्टर हमेशा पुअर होता है। मान लो कि सेकेंडरी का पावर फैक्टर यूनिटी हो, तब प्राइमरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर 0.95 लेग होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफार्मर में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उसकी साइज़ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जब भी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब ट्रांसफार्मर की साइज़ और उसका पूरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, ट्रांसफार्मर छोटा हो जाएगा। इसका रीज़न एक इक्वेशन से समझते हैं। आप इक्वेशन देख सकते हैं कि आउटपुट केवीए रेटिंग इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू ट्रांसफार्मर की साइज़। ठीक है। अब जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमें आउटपुट केवीए रेटिंग हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए। इसीलिए जब भी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब ट्रांसफार्मर की साइज़ कम हो जाएगी, ताकि जो केवीए रेटिंग है वो कांस्टेंट रह पाएगा। ठीक है। इसके एग्जांपल देखें तो एक मोबाइल चार्जर है, उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी, इसीलिए ट्रांसफार्मर की साइज़ कम होती है। दूसरा, एयरक्राफ्ट में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसकी साइज़ भी बहुत ही कम रखनी पड़ती है, इसीलिए उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ जितनी ज़्यादा होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की साइज़ कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए जो बुकोल्स रिले यूज़ किया जाता है उसमें एक मर्क्यूरी होता है। तो वो मर्क्यूरी एक ही ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी सभी कंडक्टिंग मटेरियल सॉलिड होता है। मर्क्यूरी एक ही ऐसा मटेरियल है जो कि लिक्विड भी है और कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें से करंट पास हो पाता है। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अगर आपको यह 3 पॉइंट्स समझ में आए हो और पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।